परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, जीवन में जितना लाभ अधिक हो उतना जीवन खुशियों से भर जाता है और सफल होता है। जन्म कुंडली का 11वां भाव, जिसे एकादश भाव कहा जाता है, वो हमारी खुशियों का भाव है, हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने का भाव है। 11वां भाव अर्थात एकादश भाव जितना श्रेष्ठ और शुभ होता है उतना ही लाभ अच्छा होता है। जीवन में जितने प्रकार के भी लाभ होते हैं उनका संबंध एकादश भाव के साथ होता है। चाहे ज्यादा लाभ हो रहा हो चाहे कम लाभ हो रहा हो, समस्त प्रकार के जो लाभ हैं, बड़े भाइयों से लाभ हो या अपने से बड़े मित्रों से लाभ हो, किसी वस्तु विशेष से लाभ हो, सबको 11वें अर्थात लाभ स्थान से ही देखा जाएगा। लाभ स्थान में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह लाभ स्थान को देखते हो, या शुभ ग्रहों की राशि हो और उसमें शुभ ग्रह बैठे हों लाभ स्थान में, तो लाभ सरलता के साथ होता है और ज्यादा होता है। और यदि लाभ स्थान में पापक ग्रह की राशि हो, पापक ग्रह बैठे हों, पापक ग्रह लाभ स्थान को देखते हों, तो लाभ तो होता है लेकिन रुक रुक करके होता है, बाधाओं के साथ होता है। लाभ में रुकावटें आती हैं, परिश्रम अधिक करना पड़ता है। लाभ स्थान का स्वामी लाभ स्थान में बैठा हो या जन्म कुंडली के केंद्र दशम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, पंचम भाव में या नवम भाव में बैठा हो, अर्थात केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, लगन में बैठा हो, वो भी केंद्र और त्रिकोण है। तो लाभ स्थान का स्वामी जब केंद्र लगन कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में बैठता है और तो विशेष लाभ कराता है। लेकिन यदि वही लाभ स्थान का स्वामी उच्च राशि का है तो और ज्यादा लाभ कराएगा केंद्र त्रिकोण में बैठ करके। और वही लाभ स्थान का स्वामी शुभ ग्रह हो और वो उच्च का हो जाए तो और ज्यादा शुभता के, सरलता के साथ में लाभ कराएगा। और ये वही लाभ स्थान का स्वामी उच्च का हो जाए और अस्त हो जाए, उच्च का भी हो और अस्त भी हो, केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, पंचम में बैठा हो या नवम भाव में बैठा हो या लगन में बैठा हो या सप्तम भाव में बैठा हो, उच्च का हो और अष्ट भी हो, तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा लाभ करता है, बहुत बड़ा धनवान होता है। जब ग्रह उच्च का हो जाए लाभ स्थान का स्वामी केंद्र त्रिकोण में बैठे और साथ ही साथ अष्ट हो जाए तो ऐसा ग्रह अतिशय लाभ कराता है। लाभ स्थान का स्वामी लाभेश धन भाव में बैठा हो, धन भाव का स्वामी गुरु के साथ केंद्र में बैठा हो, बृहस्पति के साथ केंद्र में बैठा हो लगन कुंडली में। फिर से सुन लें कि लाभ स्थान का स्वामी लाभेश धन भाव में बैठा हो, धन भाव का स्वामी धनेश बृहस्पति के साथ केंद्र में बैठा हो तो बहुत ज्यादा लाभ कराता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धनी होता है। लाभेश यानी लाभ स्थान का स्वामी जो भी हो, शुभ ग्रह के साथ लगन से तीसरे भाव में बैठा हो, लाभ स्थान का स्वामी लाभेश
शुभ ग्रह के साथ लगन से तीसरे भाव में स्थित हो तो 36वें वर्ष में ऐसे जातक को करोड़ों रुपए का लाभ होता है। लाभ स्थान का स्वामी लाभेश केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह के साथ हो। लाभ स्थान का स्वामी लाभेश केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, लेकिन शुभ ग्रह के साथ हो तो 40वें वर्ष में व्यक्ति को और करोड़पति बनने का अवसर प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति 40वें वर्ष में कई करोड़ का स्वामी हो जाता है। 11वें भाव में बृहस्पति और दूसरे भाव में लाभ स्थान के स्वामी लाभेश के साथ चंद्रमा बैठा हो, अर्थात 11वें भाव में तो बृहस्पति बैठा हो और दूसरे भाव में द्वितीयेश के साथ चंद्रमा बैठा हो, या लाभ स्थान का स्वामी और चंद्र द्वितीय भाव में बैठे हो और भाग्य स्थान में शुक्र बैठा हो, तो ऐसा जातक अरबपति होता है। लाभ भाव से पुनः सुन लें, बड़ा अच्छे सूत्र है ऋषि पाराशर जी के कि लाभ स्थान से 11वें भाव में अर्थात लगन से 9वें भाव में, लगन से भाग्य स्थान में गुरु बुध और चंद्र बैठे हुए हों। लाभ स्थान से 11वें भाव में अर्थात लगन कुंडली से भाग्य स्थान में बृहस्पति बुध और चंद्र हों, तीनों ही शुभ ग्रह हैं, तो ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत प्रतिष्ठित होता है, सम्मानित होता है और बहुत बड़ा धनवान होता है, यशस्वी होता है और दीर्घायु होता है। लाभेश लगन में हो और लगन का स्वामी लग्नेश लाभ में बैठा हो, यानी लाभेश का और लग्नेश का आपस में राशि परिवर्तन जब होता है, अर्थात लाभेश लगन में लग्नेश जब लाभ में बैठता है, तो ऐसा जातक अरबपति बनता है। 33 ईयर के बाद ऐसा व्यक्ति 33वें वर्ष के बाद और अरबपति हो जाता है, बहुत बड़ा आदमी बनता है। ये धनेश और लाभेश का बार बार जिक्र हो रहा है। ये धनेश और लाभेश होते कौन हैं, किसको कहते हैं? जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन भाव है। धन भाव का स्वामी जो भी होता है, उसका जो लॉर्ड होता है दूसरे भाव का, वो धनेश कहलाता है। और जन्म कुंडली का 11वां भाव लाभ भाव कहलाता है, उसका जो भी स्वामी होता है उसको लाभेश कहते हैं। तो धन भाव का स्वामी धनेश लाभ स्थान में हो और लाभेश लाभ स्थान का स्वामी धन भाव में हो, तो ऐसा जातक या जातिका विवाह के बाद बहुत धनवान होते हैं, बड़े आदमी बनते हैं विवाह होने के बाद में। तीसरे लगन कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी सहज स्थान का स्वामी या भ्रातृ स्थान का स्वामी, तीसरा भाव भ्रातृ स्थान भी है और सहज भी कहलाता है। तो भ्रातृ स्थान का स्वामी अर्थात तीसरे भाव का स्वामी और लाभ स्थान में हो और लाभेश लाभ स्थान का स्वामी रात्रि स्थान में बैठा हो, यानी तीसरे भाव में लग्न कुंडली से बैठा हो, तो ऐसा जातक अपने मित्रों के द्वारा बंध बांधवों के द्वारा धनवान होता है। उनके सहयोग से, उनके धन से, उनकी कृपा से वो धनवान होता है। लाभेश यानी लाभ स्थान का स्वामी अपनी नीच में हो
अपनी नीच राशि में हो, यानी लाभ स्थान का स्वामी नीच राशि का हो या अस्त हो या 6-8 12वें भाव में बैठा हो। लगन कुंडली की बात हो रही है, केवल लाभ स्थान के स्वामी की बात कर रहे हैं हम कि लाभ स्थान का स्वामी कोई भी ग्रह है, यदि वो अपनी नीच राशि में है, सूर्य के साथ बैठने से अस्त हो गया है, या लग्न कुंडली के 6-8 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक और साथ में यदि पापक ग्रह और हो, लाभ स्थान का स्वामी नीच राशि में हो, अस्त हो, या लग्न कुंडली के 6-8 12 भाव में बैठा हो और पापक ग्रहों के साथ हो, तो जातक कितना ही प्रयास कर ले अपने जीवन में, कितना ही धन उसके पास क्यों ना आ जाए, लेकिन वो धनवान होना बहुत मुश्किल है। और ऐसे जातक जिनका लाभ स्थान का स्वामी नीच राशि में होता है, अस्त होता है, या 6-8 12 में बैठा होता है, पापक ग्रहों के साथ होता है, तो उनको लाभ भी बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम से होता है। जीवन में लाभ प्राप्त करने के लिए, धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करने के बाद भी बाधाओं से, रुकावटों से, परेशानियों से ऐसे व्यक्तियों को धन की प्राप्ति होती है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।